सबसे पहले हम रुख करेंगे कटरा का, जहां मेडिकल कॉलेज सीट तनाजे से जुड़ी बड़ी खबर। कटरा में संघर्ष समिति का बड़ा एहतजाज, श्राइन बोर्ड ऑफिस का घेराव करेंगे मुजाहिरीन। कई समाजी तंजीमें एहतजाज में शामिल हैं। मुसलमानों को 45 सीटें मिलने से यहां पर नाराजगी देखी जा रही है। श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में सीटों का तनाजा बढ़ता जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने श्राइन बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज बोर्ड ऑफिस का घेराव करने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद बड़ा एहतजाज देखने को मिला। तो आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज कोर ग्रुप और सहयोगी तंजीमों की मीटिंग में तय हुआ। समिति का इल्जाम है कि श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में मुसलमान स्टूडेंट्स को 45 सीटें देकर गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया है। संघर्ष समिति ने अब इंतबाह दिया है कि जब तक ये फैसला वापस नहीं होता, आंदोलन में तेजी लाई जाएगी। एहतजाज में बड़ी तादाद में लोग शामिल हैं। तो अहम खबर कटरा से, जहां लगातार ये नाराजगी देखी जा रही है। और चलिए सीधे रुक करना चाहेंगे कटरा का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रजत वोहरा। रजत, लगातार हम देख रहे हैं कि संघर्ष समिति का जो एहतजाज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज यहाँ पर क्या कुछ नजारा देखने में आ रहा है? क्या कुछ बात बनती नजर आ रही है? जी बिल्कुल ही ना, आपको बता दें कि लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी है। इस समय हम कटरा श्री माता वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड है उस कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ तैनात किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन न बने। और इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो संघर्ष समिति है वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो कर रही है और ये प्रदर्शन पिछले कई दिनों से लगातार यहाँ पर चल रहा है। और आप यहाँ पर देखिए कि उनकी मांग बनाना, ये यूनिवर्सिटी बनाना, ये सरकार का काम है, श्राइन बोर्ड का काम नहीं है। तिरुपति बालाजी देवस्थानम जो है आंध्र प्रदेश में, वहाँ अरबों रुपए की संपत्ति आती है। वो मेडिकल कॉलेज बनाने, यूनिवर्सिटी बनाने या नर्सिंग कॉलेज बनाने के झमेले में नहीं पड़ते हैं। लगातार आप देखिए कि किस तरह की प्रदर्शन जो है वो आज कर रहे हैं विभिन्न संगठन जो आज जुड़े हुए हैं और साफ तौर पर एक ही मांग ये कर रहे हैं कि जो ये लिस्ट निकाली गई है 45 से ज्यादा छात्र जो इसमें गैर हिंदू हैं उनको निकाला जाए। और यहाँ पर राजपूत सभा के कार्यक्रम वो क्यों नहीं हुआ जी? हाफिज जी, आपने जब यूनिवर्सिटी के बाहर धरना किया उसके बाद सीधा मुख्यमंत्री का बयान आ गया कि ज़मीन वापस दे दो, ग्रांट इन लेते हैं वो वापस दे दो। यूनिवर्सिटी जो हमारे से उनको ज़मीन वापस देनी चाहिए। कैसे देखते हैं ऐसे बयानों का? देखियो, मैं यही कहना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ हंगामा जो है वो हो चुका है और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पर गेट से अंदर जाने के प्रयास जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं और इसीलिए आप देखिए लगातार पुलिस के बीच में और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प जो है वो यहाँ पर हो रही है। और इनकी मांग है कि हम श्राइन बोर्ड में के कार्यालय के अंदर जाकर जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, उनसे मिलना चाहते हैं। पर इस समय यहाँ पर आप देखिए जो कार्यकर्ता हैं और पुलिस बल है उनके बीच में यहाँ पर झड़प जो है वो होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अपने आप में दर्शाता है कि कितना आक्रोश जो है वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में है कि लगातार कई दिनों से ये जो मांग कर रहे हैं कि इस लिस्ट को क्रैश किया जाए, वो लिस्ट क्रैश नहीं हो रही है। इसके अलावा कई सारे विभिन्न मुद्दे और ये जो स्कफल है वो साफ तौर पर दर्शाता है कि लगातार पिछले कई दिनों से जो गुस्सा था वो यहाँ पर अब भड़क रहा है और अभी भी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अंदर जो है इन्हें भेजा जाए। और यहाँ पर पूरी तरह से आप देखिए कि पिछले कई दिनों से जो प्रदर्शन था वो जारी था और उसी बीच अब जो संघर्ष समिति के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पुलिस जो है वो इन्हें रोक रही है, पीछे भेज रही है। उनकी मांग कर रही है कि यहाँ से जो है वो इनको हटाया जाए और यहाँ पर पुलिस सीआरपीएफ लगाई गई है। लगातार लाइव तस्वीरें हमारे साथी रजत वोहरा कटरा से ये पहुंचा रहे हैं, जहां पर इस वक्त टकराव बढ़ता जा रहा है। सिक्योरिटी सूरत हाल यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। रजत, हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ जो लोगों की भीड़ नजर आ रही है ये बहुत ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं इस वक्त इस मामले को लेकर। क्या क्यों अंदर जाना चाहते हैं आप? क्यों हाय हाय अंदर क्यों जाना चाहते हैं आप? तो देखिए लगातार इन्हें रोका जा रहा है और ये सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सुनवाई ना हो वो बाहर ना आए तो हमको अंदर जाना पड़ेगा। कितनी बार हम बोल गए उनको, कितनी बार हमने अरदास लगाई, लेकिन इनको कोई भी इनके सर पे जूता नहीं लग रही। ये हिंदुओं के ठेकेदार बने हुए हैं। श्राइन बोर्ड हमारा है, हमारे पैसों से चलता है। हम बारीदारों का पैसा लगाइए, सारी प्रॉपर्टी हमारी है, हम कभी भी अंदर जा सकते हैं। इनको बाहर आना चाहिए। आप लोगों को रोका जा रहा है अंदर जाने से? हाँ बिल्कुल रोका जा रहा है। देखिए लगातार इनकी मांग है कि हम जो है हम स्टेट की पुलिस के हाथ आने वाले लोग नहीं है। सीआरपीएफ लगा रहे हैं हमारे पीछे।
बिल्कुल सीआरपीएफ लगाई गई इनका कहना है। और यहाँ पर आप देखिए लगातार ये पुलिस जो है वो इन्हें रोक रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरह से जो स्कफल है वो बीच में झड़प जो है वो हो रही है। आप देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जो यहाँ पर जो ये लगातार इन्हें रोक रहे हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि लगातार जो श्राइन बोर्ड है वो पिछले कई दिनों से उनके खिलाफ ये प्रदर्शन यहाँ पर जारी था। और उसी बीच इनकी मांग जो है वो यहाँ पर यही है कि हमें सीईओ जो श्राइन बोर्ड है उनसे मिला जाए और एक जो मेमोरेंडम है वो भी ये देना चाहते हैं कि लिस्ट क्रैश की जाए। इस लिस्ट को जो है यहाँ पर हटाया जाए ताकि जो हिंदू छात्र हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है इसमें उनकी यहाँ पर जो एडमिशन है वो होनी चाहिए और किसी भी गैर हिंदू के यहाँ एडमिशन ना हो, जिसको लेकर ये प्रदर्शन पिछले कई दिनों से लगातार जारी था। और आज भी ये प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब ये जो प्रदर्शन है वो कई गुना जो है वो और बढ़ चुका है कि इनकी मांग संघर्ष समिति जो है पिछले कई दिनों से कर रही थी। और उसी को लेकर आज एक बार फिर से जो कटरा जो श्राइन बोर्ड का कार्यालय है उसके बाहर ये प्रदर्शन लगातार जारी है। तो अपने आप में ही ये दर्शाता है कि कितना गुस्सा लोगों के बीच में यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। इनकी मांग यही है कि जो लिस्ट है उसे क्रैश कर एक नई लिस्ट निकाली जाए और जितने भी हिंदू छात्र हैं उन्हें यहाँ पर एडमिशन दी जाए, ना कि गैर हिंदू छात्रों को इस कॉलेज में पढ़ने का अधिकार जो है वो दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मानी के नहीं संजोपुर आज़म मीडिया कटरा। बिल्कुल, तो लगातार हमारे साथी रजत वोहरा ये तमाम तर तस्वीरें आप तक पहुंचाते हुए, और जिस तरह से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि श्राइन बोर्ड के खिलाफ ये बड़ा एहतजाज यहाँ पर किया जा रहा है। रजत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे मैं समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी तक कोई अधिकारी या जिन लोग से ये मिलना चाहते हैं वो आया नहीं सामने? जी बिल्कुल, एक तहसीलदार जो है वो जरूर भेजे गए थे पर अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। और इसीलिए आप देखिए अब कंठीली तारें जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि कोई भी जो समिति का जो कार्यकर्ता अंदर जाने का प्रयास कर रहा है वो ना जाए। पर इसीलिए लगातार अभी भी इसका जो ये प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है। कार्यकर्ता जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से पुलिस के बीच में और ये जो कार्यकर्ता है उनके बीच में जो झड़प है वो हो रही है। और यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं कि हमें कार्यालय के अंदर जाने दिया जाए ताकि जो श्राइन बोर्ड है उनके जो सीनियर अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की जाए।